जय श्री राम, जय जगन्नाथ, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। कृष्ण जी से मेरी प्रार्थना है कि आप जहाँ रहें खुश रहें, सुरक्षित रहें। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं। आज किसकी रीडिंग करेंगे? आज हम करेंगे लिब्रा जॉडिक साइन की, यानी कि तुला वालों की जॉडिक साइन की रीडिंग। देखते हैं तुला वालों के लिए मई का महीना क्या लेकर आ रहा है। मिड ऑफ द मई, ठीक है। तुला वालों की क्या एनर्जीज निकल कर आई हैं देखेंगे हम आज इस रीडिंग में, ठीक है। तो पॉजिटिव होके कार्ड्स पे फोकस करना है आपको, ठीक है। अपनी एनर्जीज आपको एक्सचेंज करनी है ताकि आपकी रीडिंग्स जो है निकल कर आ सके। पॉजिटिव होकर अपने कार्ड्स पे फोकस कीजिएगा। साथ में मैंने अदर डेक ले लिया है कार्ड को क्लैरिफाई करने के लिए, ठीक है। जो भी रीडिंग होगी अपराइट कार्ड्स की होगी, ठीक है। रिवर्स कार्ड की रीडिंग मैं नहीं करूंगी, ठीक है। आई थिंक आप लोगों ने शफलिंग का टाइम में फोकस किया होगा कार्ड्स के ऊपर, एंड द अदर डेक से हम इसको क्लैरिफाई करेंगे, ठीक है। न्यू डेक। तो फर्स्ट कार्ड आपके लिए क्या कह रहा है? यस, लिब्रास फर्स्ट कार्ड आपके लिए निकल कर आया है टू ऑफ स्वॉर्ड्स का, ठीक है। टू नंबर, और टू नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है लिब्रास। बी आपके नेम के इनिशियल्स हो सकते हैं। फरवरी मंथ आपका इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। जो निकल गया उसको छोड़ दीजिए, जो आने वाला फरवरी है उसकी बात नहीं कर रही हूँ। हो सकता है फरवरी पास्ट का कुछ लिब्रास ऐसे जॉडिक साइंस हैं, कुछ हो सकते हैं जिनका अच्छा निकला हो या उनसे रेजोनेट करता हो आपका, ठीक है। देखिए यहाँ पर मुझे एनर्जी जो पीक हो रही है वो डेफिनेटली आपकी ये पीक हो रही है कि आप यस डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, कंफ्यूज दिख रहे हैं। कोई ऐसी कम्युनिकेट, अगर मतलब कंफ्यूज इन द सेंस कि कोई माइंड में आपके बात चल रही है वो आप नहीं कह पा रहे हैं, उस चीज में आपको कंफ्यूजन है, दैट्स वाई, ठीक है। ठीक है, जहां पर मुझे ऐसा लगता है आपको कहीं ना कहीं लिब्रा वैसे भी बैलेंस का सिंबल होता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है आपको बैलेंस बनाने रखने की भी जरूरत पड़ मुझे यहाँ दिख रही है, ठीक है। यहाँ पे कुछ ऐसी एनर्जी है कि आप यस कंफ्यूज हो, कंफ्यूजन आपकी दिख रही है, क्लैरिटी आपको नहीं मिल पा रही है, ये भी मैं आपको बता देती हूँ। इमोशंस में आप या तो कहीं इमोशंस को लेकर कंफ्यूज दिख रहे हो मुझे, क्योंकि टू ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। तो इमोशनली रिलेशनशिप में मुझे कहीं आप कंफ्यूज दिख रहे हो, ठीक है। ऐसी एनर्जी भी मुझे यहाँ आपकी दिख रही है। रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं आपकी कंफ्यूजन हो सकती है, ओके। तो देखते हैं टू ऑफ स्वॉर्ड्स का किस चीज को क्लैरिफाई करती है एनर्जी। टू ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। टू ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए डिवाइन। ये निकल कर आया है ओके, देखिए चलिए अब समझाते हैं आपको। देखिए लिब्रा जॉडिक साइन, आप कंफ्यूज्ड हो, ठीक है। कोई ऐसा डिसीजन आप लेना चाहते हो लेकिन ले नहीं पा रहे हो, ठीक है। डिफिकल्टी हो रही है आपको लेने में, ठीक है, क्योंकि आपने मतलब या तो आप दो ऑप्शन चूज करके बैठे हो, ठीक है। अब चूज आपने दो ऑप्शंस क्या किए, मैंने आपको क्या बोला अभी? अब मैंने आपको यही क्लियरली बोला कि आप इमोशनली कंफ्यूज मुझे लग रहे हो, ठीक है। इमोशनली दैट मीन्स रिलेशनशिप को लेकर। यहाँ पे द लवर्स का कार्ड निकल कर आया है, ठीक है। द लवर्स का कार्ड है ये। यहाँ पे यस आपके रिलेशनशिप में यूनियन की एनर्जी मुझे यहाँ पिक होती हुई दिख रही है, ठीक है। अगर आप सेपरेशन में हैं, अगर आप अपने रिश्ते को लेके प्रॉब्लम में हैं या उस चीज पर आपके थॉट्स चल रहे हैं, तो डेफिनेटली आप यूनियन आपके
दोनों की आप आपस में आपकी होगी, ये चीज मैं आपको क्लियर बता दूं, ठीक है। और मे भी हो सकता है कि आपका पार्टनर जेमिनी या सैजिटेरियस ज़ोडिक साइन का हो, ठीक है। 6 नंबर उनसे आपका रेजोनेट करता हो, ठीक है। 6 नंबर और ज़ोडिक साइन में भी हो सकता है उनका जेमिनी या सैजिटेरियस हो, इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। डेफिनेटली आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है अपने रिश्ते में, आप एक दूसरे के लिए मिलोगे, आप टुगेदरनेस वाली मुझे ये एनर्जी आपकी पिक होती हुई दिख रही है। आपके रिलेशनशिप में हार्मनी डेफिनेटली होगी, यूनियन भी होगा, ठीक है। इस चीज में आप खुद को अब निकालने की कोशिश कीजिए, ठीक है। आपका पार्टनर आपको वैल्यू जो पहले नहीं देता था वो डेफिनेटली आपको जरूर देंगे, ठीक है। वहीं पे पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी मुझे यहाँ पे क्लियर कर रही है यस कहीं ना कहीं से आपको अपने पार्टनर के थ्रू कोई मैसेज मिल सकता है, ठीक है। आपको वो किसी भी तरीके से कांटेक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं, आपको कोई मैसेज दे सकते हैं, ठीक है। जितनी एक्साइटमेंट मुझे आपकी साइड से दिख रही है उतनी ही एक्साइटमेंट मुझे आपके पार्टनर की तरफ से भी दिख रही है, ठीक है। यस ऐसा नहीं है कि वो आपके बारे में सोच नहीं रहे हैं, वो सोच जरूर रहे हैं, ठीक है। माइंड में उनके थॉट्स चल जरूर रहे, नए नए आइडियाज आ रहे उनके माइंड में आ रहे हैं किस तरीके से कैसे किया जाए, ठीक है। तो थोड़ा सा टाइम दीजिए, ओके। क्योंकि लवर्स का कार्ड निकल कर आया है तो क्लैरिफाई हो चुका है, ओके। एंड द नेक्स्ट आपके लिए है यस 8 नंबर अगस्त का महीना, एच आपके नेम का इनिशियल्स हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अगेन वो एनर्जी अगेन मेरे सामने आई है, बट आई किस तरीके से आपने अपनी ना कुछ बाउंड्रीज क्रिएट करके रखी है लिब्रास, ठीक है। या आपने खुद को स्टक करके रखा है, ये भी मैं आपको बताती हूँ। किसी से आप बातचीत बहुत कम करते होंगे, ठीक है। आपकी लाइफ में क्या अप एंड डाउन क्या नेगेटिव चीजें चल रही हैं उस जिसकी वजह से आपने लोगों से कट ऑफ होना शुरू कर दिए, क्योंकि आपके माइंड में नेगेटिव थॉट्स मुझे यहाँ क्लियर दिख रहे हैं, ठीक है। कई चीजों में आपने खुद को रिस्ट्रिक्शन लगा के रखी हो सकती है, या आप पर किसी ने लगाई है, ठीक है। या आपने खुद को एक बाउंड्री सेट कर ली है, या आपने किसी पे पास में किसी ने आप पे बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं, ठीक है। कंट्रोल जैसे होता है, ठीक है। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी को डिवाइन क्लैरिफाई कीजिए। एट ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए डिवाइन। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, 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 जय श्री कृष्ण। आप देखते हैं यस यहाँ पे दे यस द हर्मिट का कार्ड, ठीक है। यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि आप कहीं ना कहीं जिस हिसाब से आप 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में है ना मेरे व्यूअर्स, जहाँ आपने खुद के लिए एक लिमिटेशन क्रिएट की है, वो क्यों किए हैं? आपने खुद के अंदर एक आपको इनर गाइडेंस डिवाइन के थ्रू मिल रही है। हर्मिट का कार्ड निकल कर आया, आपको इनर गाइडेंस मिल रही है अंदरूनी अपने आप, ठीक है। मुझे कुछ यहाँ पे लिब्रास जो है मेडिटेशन करते हुए पिक हो रहे हैं, ठीक है। आपको दुनियादारी की समझ क्लैरिटी मिल रही है आपको। अगर मैं एक सीधी बात बोलूं, आपको क्लैरिटी मिलती हुई दिख रही है एक्चुअल में जो रियलिटी है ना, ठीक है। आप भ्रम में नहीं है, आप रियलिटी में अब धीरे धीरे आते जा रहे हो और आओगे, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखिएगा, ठीक है। आप जहां खुद को आपने टाई करके रखा हुआ है, जहां आपकी ये एनर्जी मुझे टाइट दिख रही है, ट्रैप दिख रही है, अब आप धीरे धीरे जब डिवाइन की गाइडेंस आपको मिलेगी, जब आपको इनर गाइडेंस कहीं ना कहीं से मिलेगी, आपकी आत्मा आपको गाइड करेगी टाइम टू टाइम, तो आप खुद को इंडिपेंडेंट, खुद को एक फ्रीडम के रूप में फील करोगे, ठीक है। तो धीरे धीरे आपकी जो सोल है, जो आपकी आत्मा है, वो कई चीजों में सर्चिंग करती हुई आप खुद को फील करोगे, ठीक है। मतलब मैं क्लियर एक बात बोलूं कि आप रियलिटी में मुझे यहाँ पर जाते हुए दिख रहे हो, यस। अगेन किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, ठीक है। एक नेचुरल लीडरशिप, जब आप उस सिचुएशन में पहुंच जाओगे, जब आपको इनर गाइडेंस, हर चीज की क्लैरिटी आपको डिवाइन के थ्रू मिलेगी, कौन सही कौन गलत, लोग मतलब सिंपल बात बोलो, लोगों को पहचानने की कला, ठीक है। तो वहां पे आप एक नेचुरल लीडरशिप क्वालिटी आपके अंदर आएगी, ठीक है। आपका विजन क्लियर होता मुझे दिख रहा है। हो सकता है उस दौरान आपको बहुत चैलेंजेस फेस करने पड़े इस दौरान,
आप करोगे, ठीक है। कैरियर पे फोकस्ड आप रहोगे, जहां आपका कहते हैं ना, आपको बांध दिया गया या आपने खुद अपने लिए एक लिमिट्स क्रिएट की, तो अब उन चीजों से आप निकलोगे और एक पॉइंट पे आप आके फोकस करोगे कि अब मुझे करना क्या है। आपको अपना विजन क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट कार्ड देखते हैं आपके लिए क्या है। डेथ का कार्ड है, 30th नंबर, ठीक है। किसी चीज की नई शुरुआत होती है मुझे लिब्राज आपकी दिख रही है, ठीक है। कोई साइकिल आपका पुराना होगा पास्ट का, वो मुझे एंड होता हुआ दिख रहा है और नई चीज की बिगनिंग होती हुई मुझे क्लियरली दिख रही है। वन ऑफ द पार्ट अगर मैं देखूं तो यस, ठीक है, आपके साइकिल्स का एंड होता हुआ मुझे यहाँ दिख रहा है। साइकिल का एंड, दैट मीन्स आपके पास्ट की कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो मुझे यहाँ पे उसका दी एंड होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। तो ये डेथ का कार्ड है। इसको मैं कह सकती हूँ कि ये आपकी लाइफ में अगर ये कार्ड आया तो डेफिनेटली कोई चेंज आपकी लाइफ में आ सकता है, ठीक है। डेथ के कार्ड को डिवाइन क्लैरिफाई कीजिए। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। देखिए, डेथ के कार्ड को क्लैरिफाई किया 9 ऑफ स्वॉर्ड्स ने, ओके। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 नंबर, सितंबर का महीना आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है एंड आई आपके नेम का इनिशियल हो सकता है, या जिनके लिए रीडिंग देख रहे हैं उनके लिए हो सकता है। यस, यहाँ पर डेफिनेटली मुझे कहीं ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज्यादा डेथ का कार्ड लेकर आए। आपकी कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसका एंड तो होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो एनर्जी पिक हुई है वो हुई है डिप्रेशन की, एंग्जाइटी की, ठीक है, होपलेसनेस की, जहां मुझे ऐसा लगता है कि आपने किसी चीज में उम्मीद छोड़ दी होगी, ठीक है। आपने बहुत ट्रस्ट किया होगा, वो ट्रस्ट आपका टूटा है, ठीक है। आप डिप्रेशन में गए हो सिचुएशन से, तो मुझे वो चीज यहाँ पे क्लियर हो चुकी है कि वो चीज अब आपकी चेंज होगी, वो बदलाव आपकी लाइफ में आएगा ही आएगा। यहाँ पर हाँ, आपको थोड़ा सा 4 ऑफ पेंटिकल्स, 4 नंबर, डी आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। अप्रैल का महीना आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पे थोड़ा सा आपको मनी अपना सेव करके रखना पड़ेगा, ओके। इन चीजों पे, मनी के ऊपर थोड़ा सा आपको कंट्रोल रखना पड़ेगा, ठीक है। अपनी वेल्थ की सिक्योरिटी आपको रखनी पड़ेगी, ठीक, वो भी मैं आपको बता दूं यहाँ पे, ठीक है। मनी सेविंग आपको बहुत जरूरी है इस दौरान, ठीक है। अपनी वेल्थ की सिक्योरिटी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मुझे 4 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड से क्लियर होती हुई दिख रही है, ठीक है। और कोई पास्ट का ट्रॉमा है आपका, जो मेरे ख्याल से आप जिसकी वजह से परेशान भी रहे हैं, तो डेफिनेटली वो उस ट्रॉमा से आप निकलते हुए मुझे दिख रहे हैं मई मंथ में, ठीक है लिब्रास। एंड द नेक्स्ट एनर्जी आपकी देखते हैं, हैंगमैन। 12 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है, दिसंबर का महीना, और एल आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। थोड़ा सा चीजों को पॉज दीजिए, ठीक है। जिस तरह से आप डिप्रेशन या एग्जाइटी जैसी चीजों में आप गए हैं ना, तो थोड़ा सा इस चीजों से निकलने के बाद खुद को पॉज दीजिए, मैं यही कहूंगी, ठीक है। एक पर्सपेक्टिव, हर लोगों के लिए अपना पर्सपेक्टिव थोड़ा सा चेंज कीजिए, ठीक है। पॉज देना इन द सेंस एक सबसे अच्छी चीज हो जाती है कि चीजों को आप लेट गो कर रहे हैं, चीजों को छोड़ रहे हैं, चीजों को रिलीज कर रहे हैं, ओके। उस चीजों में आपको, मैंने अगेन, मुझे जो अभी एनर्जी पिक हुई थी ना 4 ऑफ पेंटिकल्स की, वो क्या थी, वो सिचुएशंस को भी होल्ड करने वाली होती है, कोई ऐसे इश्यूज। मैंने आपको क्या बोला अभी, क्या आपको मनी अपना सेव करके रखना पड़ेगा, आपको मनी की तरफ, फाइनेंसिस की तरफ किस तरह से आपको सेविंग करनी है वो आपको देखना पड़ेगा। लेकिन अगर सिचुएशन, अगर मैं और क्लियरिटी बताओ, तो हो सकता है कि कुछ मेरे लिब्रा जॉडिक साइन वाले अपने पास्ट के इश्यूज को होल्ड करके बैठे हो, ठीक है ना। तो उन चीजों से आपको निकलना पड़ेगा, उन चीजों को आपको लेट गो करने का, ये हैंग्ड मैन की एनर्जी आपको यहाँ क्लियरली बता रही है कि चीजों को लेट गो करना सीखिए, ठीक है। जितना हो सके पर्सपेक्टिव अपना चेंज करिए, ठीक है। लोगों को देखने का तरीका आपको कहीं ना कहीं बदलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ मुझे आपकी क्लियरली, मैंने वैसे ही रिलीज बोला था और वो हैंग्ड मैन की एनर्जी में भी रिलीज आ गया, ठीक है। आपको कहीं ना कहीं आपने बहुत सेक्रीफाइसेस किए हैं, ये भी यहाँ पे शो हो रहा है मुझे, ठीक है। तो हैंगमैन की एनर्जी को क्लैरिफाई करते हो, हाँ,
देखिए सरेंडर की एनर्जी भी पिक हो रही है, तो सरेंडर की एनर्जी है कि खुद को परमात्मा के भरोसे छोड़ दो, ठीक है, उस सिचुएशंस को डिवाइन के हवाले छोड़ दो, उस चीज का मतलब है सरेंडर। ओके, टू ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी ने इसको क्लैरिफाई किया है। देखिए मैंने कहा था ना कि आपको चीजें अवॉइड करना बहुत जरूरी है, ये भी मैं आपको क्लियर बता दूं, ठीक है। आपको सोचने से पहले, कुछ भी सोचने से पहले, ये आपके लिए एडवाइस है, आपको कुछ भी करना है, आपको कोई भी डिसीजन लेना है तो उससे पहले आपको सोचना पड़ेगा। टू ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है ये, ठीक है। हो सकता है इसमें आपको डिफिकल्ट लगे डिसीजन लेना, लेकिन अगर लेना है तो बहुत सोच समझ कर लेना है, क्योंकि 2 बारी टू ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आ गई है अलग अलग डेक से, ठीक है। एंड पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, 2 नंबर भी आपके नेम का इनिशियल हो सकता है, फरवरी का महीना। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी मुझे डेफिनेटली आपके अंदर, जब आप चीजों से रिलीज होंगे, पुरानी पास्ट के इशू से आप रिलीज होंगे, तो डेफिनेटली आपके माइंड में काम करने की क्यूरियोसिटी बढ़ेगी। आपके माइंड में लिब्राज नए नई एनर्जीज आपके सामने आ सकती है, नए नए आइडियाज आपको मिल सकते हैं, ठीक है। सीखने के मैटर में आप बहुत आपके अंदर क्यूरियोसिटी हो सकती है, ठीक है, जिसको होता है ना सीखने के लिए बिल्कुल प्यासा कौवा जिसको बोल सकते हैं हम, ठीक है। तो सीखने के लिए आप हमेशा तैयार रहेंगे, ठीक है। नए नए कॉन्ट्रैक्ट्स आपको मुझे यहाँ मिलते हुए दिख रहे हैं। अगर आप कहीं बिजनेस या किसी ऑर्गेनाइजेशन में है तो नए नए कॉन्ट्रैक्ट आपको मिल सकते हैं। अगर आपके लव रिलेशन की बात करें तो डेफिनेटली आपके पार्टनर आपको चोरी छुपे स्पाई कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे या फिर कैसे भी, ठीक है। ये स्पेसिफिक था तो मैंने आपको बता दिया। 9 नंबर सितंबर का महीना आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। आई आपके नेम का इनिशियल हो सकता है लिब्रास। यहाँ पे आपके अंदर करेज मुझे दिख रहा है, ठीक है। यस, यहाँ पे भी आप कहीं ना कहीं लिब्रास अगेन कंफ्यूज दिख रहे हो चीजों को लेकर। देख लेते क्या कंफ्यूज है। हो सकता है आपका जो फेथ, आपका भरोसा बहुत ज्यादा टेस्ट किया गया, ये भी हो सकता है, ठीक है। 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए डिवाइन, जय श्री कृष्णा। 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। 9 ऑफ वॉन्ड्स की कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। ओके, देखते क्या आता है। एज ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है। 1 नंबर, जनवरी का महीना है, आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। एज ऑफ स्वॉर्ड्स, मेंटल क्लैरिटी मिलेगी भाई। अगर आप 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में एक ही जगह स्टक हो, इतने ऑप्शंस देखने के बाद भी अभी भी आप कंफ्यूज्ड हो, ठीक है, तो आपको क्लैरिटी मिलेगी। डिवाइन की तरफ से आपको मैसेज मिल चुका है, आपके लिए मैसेज आया है ये, ठीक है। बहुत तेज तरह दिमाग होने वाला है आपका, ठीक है। नई शुरुआत आप करते हुए दिख रहे हैं। हाँ, कोई ऐसे मेरे लिब्राज जॉडिक साइन वाले हैं जिनकी सर्जरी हो सकती है मई मंथ में। इस चीज का ध्यान रखिए, थोड़ा हेल्थ का ध्यान रख के चलिए, ठीक है। नए नए आइडियाज तो आपके मन में आते ही मुझे दिख रहे हैं। शार्प माइंड आप लोगों का हो सकता है, कई लोगों की यहाँ पे मुझे सर्जरी होती हुई दिख रही है, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा अपने हेल्थ का। एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। बहुत ज्यादा स्पोर्टिव आप होंगे, कहीं से आपको सपोर्ट मिल भी सकती है, नो डाउट। आप खुद भी सपोर्टिव हो सकते हो, आपको कहीं से सपोर्ट भी मिल सकती है। क्वीन ऑफ पेंटिकल से बता रही हूँ मैं। प्रैक्टिकल होके आप चल सकते हो मई मंथ में, जहां तक मैं आपको बता दूं। प्रैक्टिकली अब आप चलोगे, ठीक है। इमोशनली नहीं, प्रैक्टिकली होके अब आप चलोगे, ठीक है। एंड द लास्ट कार्ड आपके लिए निकल कर आया है 17 नंबर, द स्टार का कार्ड है आपके लिए। क्यों आपकी नेम का इनिशियल हो सकता है 17 नंबर, क्यों आपके नेम का इनिशियल्स। यहाँ पे स्टार का कार्ड आपको क्लियर मैसेज दे रहा है कि होप नहीं छोड़नी है, फेथ रखिए। हो सकता है कि आपकी फेथ का टेस्ट हो सके। 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में ये बताएगी टेस्ट ऑफ फेथ, यानी कि आपके फेथ का टेस्ट किया जा सकता है, कितने भरोसेमंद हो। तो फेथ बनाए रखिए किस पे, डिवाइन पे। उम्मीद नहीं छोड़नी है, खुद को काम रखना है, ठीक है। धीरे धीरे आपको आपकी लाइफ का पर्पस भी क्लियर हो जाएगा, ओके। देखते हैं, स्टार के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। द स्टार के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। देखते हैं क्या एनर्जी आती है
द मून। देखिए स्टार के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहा है द मून। ओके, द मून की एनर्जी निकल कर आई है, जहां पर ये 18 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, आर आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। ठीक है, लोगों के लिए आप बहुत मिस्टीरियस रहेंगे मई मंथ में। ठीक है, इंट्यूशन आपकी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी, मैं क्लियरली बता दूं। फियर एंजाइटी आपको रहेगी थोड़ी बहुत, ज्यादा नहीं रहेगी, थोड़ी बहुत रहेगी, लेकिन आपकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग हो जाएंगी मई मंथ में। हाँ, थोड़ा सा भ्रम में रहना छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, बहुत जल्दी किसी की बातों में आके भ्रमित मत हो जाइएगा लिब्रास, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। एंड द बॉटम ऑफ द डेक से 3 ऑफ पेंटिकल्स, 3 नंबर सी आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर बहुत कुछ आपको सीखने को मिल सकता है मई मंथ में। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन कहीं ना कहीं आपकी हो सकती है। ठीक है, नई नई स्किल्स आप सीख सकते हो। ठीक है, कुछ ऐसे गोल्स आप लेकर चलोगे जो आपको लॉन्ग टर्म का आपको रिवॉर्ड देने वाले हैं। ठीक है, ये चीज मैं बता देती हूँ आपको लिब्रा ज़ोडिएक साइंस। तो हो सके तो अपने ऑर्गेनाइजेशन में टीम वर्क में काम करिए, वो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। ठीक है, बहुत कुछ सीखेंगे टीम वर्क में आप, तो ये चीज यहाँ पे आज क्लैरिफाई हुई है। ठीक है, तो ये रीडिंग थी लिब्रा ज़ोडिएक साइन के लिए। कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा। ठीक है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक शेयर कमेंट डेफिनेटली कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में थैंक यू डिवाइन क्लेम 1111 जरूर लिखा कीजिएगा। ठीक है, मिलती हूँ एक नई ज़ोडिएक साइन के साथ, अगले ज़ोडिएक साइन के साथ। ठीक है, तब तक के लिए जय श्री राम, जय जगन्नाथ।